हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए कक्षा 12वीं का मैथ, जो कि मोस्ट टाइम पे हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कुछ चतुर्थांश के बारे में। यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में बिल्कुल सभी चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव होता है, किस चतुर्थांश में हमारा निगेटिव होता है, या किस चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव और निगेटिव या निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। उन सभी को देखेंगे। साइन या कॉस किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारा हो जाता है चतुर्थांश। क्या हो जाता है? चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चतुर्थांश। तो यहाँ पर दोस्तों, जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई होता है, और ये क्या होता है? वाई डैश। ठीक है। एक्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके ऊपर कुछ डैश नहीं लगा है, तो अर्थात ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स डैश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके ऊपर डैश लगा है, ये निगेटिव होगा। ये वाई वाला पॉजिटिव होगा, धनात्मक, अर्थात यहाँ पर वाई डैश लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले लाइन को अर्थात एक्स अक्ष को दोस्तों भुज के भी नाम से जानते हैं, भुज के नाम से, भुज। और वाई अक्ष को दोस्तों कोटि के नाम से जानते हैं, कोटि। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो भुज होता है, भुज मीन्स आप मान लीजिए कि भुजा, और आपकी भुजा कैसी होती है? बाएं तरफ में, दाएं तरफ में। तो ये वाली जो लाइन हुआ, अर्थात ये वाली चीजें भुजा हमारी हुई, उसे भुज कहते हैं। और जो कोटि होता है दोस्तों, तो कोटि कैसे करते हैं? कहते हैं कोटि कोटि नमन, अर्थात आप इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन हुई आपकी, ये हो जाती है हमारी कोटि। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, और ये कौन सा चतुर्थांश होता है? चौथा चतुर्थांश। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना दोस्तों, ASTC, ASTC, इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला चतुर्थांश होगा, यहाँ पर रहेगा A, जो दूसरा चतुर्थांश रहेगा, यहाँ पर रहने वाला है S, जो तीसरा चतुर्थांश होगा, यहाँ पर रहेगा T, जो चौथा चतुर्थांश होगा, यहाँ पर रहेगा C। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि A से हमारा होगा आल। क्या होगा? आल होगा। और यहाँ पर जो S हुआ, इसका मतलब है साइन। और दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहाँ पर टी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो टी का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। फिर यहाँ पर दोस्तों सी का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कॉस। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये हो जाता है। ये भी देखना दोस्तों कि इस वाले को हम 0 डिग्री बोलते हैं, या 360 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, और इसको यहाँ पर 270 डिग्री बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो हमारा होता है, ये इसमें आप देखना कि क्या यहाँ पर प्लस प्लस होगा। तो ध्यान से देखना कि जब हम कोई भी बिंदु लिखते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे बिंदु होते हैं, बिंदु, वो सभी बिंदुएं x और y के रूप में होती हैं। अर्थात सबसे पहले हमारा x होगा, उसके बाद में y होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर x है, x प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस में होगा, अर्थात ये प्लस, फिर y किस में है? आप कहेंगे प्लस में, तो ये हमारा बना प्लस प्लस। दूसरे में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले x वाला लिखते हैं, और x हमारा किस में है? माइनस में, यहाँ पर लिखेंगे माइनस,
फिर y किस में है, आप कहेंगे प्लस में, तो माइनस प्लस। तीसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पर है हमारा x वाले में माइनस और y वाले में भी है माइनस, तो माइनस कामा माइनस। चौथे वाले में देखेंगे, चौथे वाले में x के ऊपर है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और y के ऊपर है माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस। तो पहले में क्या हुआ, पहले में हुआ प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये वाला जो चीजें होती है दोस्तों, यहाँ पर हमारा होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है, 90 माइनस थीटा, ये वाला। दूसरे में जो हो जाता है दोस्तों 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। ये 180 से ज्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे 180 प्लस थीटा। और किससे कम है दोस्तों, 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा। यहाँ पर दोस्तों ये 270 प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे 270 प्लस थीटा। और किससे कम है, 360 माइनस थीटा से, 360 माइनस थीटा से कम है, या इसे माइनस थीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि पहले में हमारा होता है 90 माइनस थीटा, दूसरे में होता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में जो हो जाता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चौथे में होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। यहाँ पर पहले में जब 360 माइनस थीटा यहाँ पर आ गया तो बताओ पहले वाले में क्या होगा, 360 प्लस थीटा भी आएगा। ध्यान से देखना इसे। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं कि किस में मान चेंज होगा या किस में नहीं होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्स अक्ष वाला है, कौन सा, एक्स अक्ष वाला, ये वाला, ये वाई अक्ष है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। तो जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष देखो, एक्स इस टाइप का बन रहा है ना, इसका मतलब है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब होता है नो चेंज। क्या, नो चेंज, अर्थात चेंज नहीं होगा। और फिर है यहाँ पर वाई, वाई अक्ष। तो दोस्तों वाई का मतलब है यस, आप कहेंगे हाँ यस, बिल्कुल चेंज होगा, यस चेंज। देखना यहाँ पर, एक्स का मतलब हुआ क्रॉस अर्थात नो चेंज, वाई का मतलब हुआ यस अर्थात हाँ चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये इसमें सभी प्लस होंगे, इसमें साइन और कॉसेक प्लस होंगे, इसमें टैन और कॉट प्लस होंगे, इसमें कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। और आप ये भी जान चुके हैं कि किसी में चेंज होगा और किसी में नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा और वाई अक्ष पर चेंज होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि एक्स अक्ष पर क्या क्या चीजें हैं हमारे, तो आप कहेंगे एक्स अक्ष पर 180 है और 360 है, तो 180 और 360 पर नहीं चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये सबसे पहले आप देखो कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है। और पहले में क्या होता है दोस्तों, सभी पॉजिटिव होते हैं अर्थात सभी धनात्मक होते हैं। फिर आप ये देखना कि क्या 90 है तो किस अक्ष पर है, तो आप कहेंगे 90 तो वाई अक्ष वाले पर है। तो जब वाई अक्ष वाले पर है तो आप कहेंगे यस हाँ बिल्कुल चेंज होगा, और किसमें, साइन का कॉस, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। तो यहाँ पर जब साइन 90 माइनस थीटा है अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि वाई अक्ष पर है, और जब वाई अक्ष पर है तो उसका मान चेंज होगा अर्थात साइन का क्या होगा, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर पूछ लिया जाए कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा,
अब सबसे पहले ये देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है, तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है यहाँ पर। और यहाँ पर जो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, आप देखेंगे कि जो 90 प्लस थीटा है ये किस अक्ष पर स्थित है। तो जो 90 है दोस्तों, ये किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। और जब वाई अक्ष पर आ जाता है तो इसका मतलब है यस कि हाँ चेंज होगा। और जब चेंज होगा तो ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन धनात्मक है। तो इसमें कौन कौन धनात्मक है, साइन और कोसेक धनात्मक है। तो साइन और कोसेक धनात्मक है, इसका मतलब यह है कि इसका मान जो है धनात्मक में आएगा। और धनात्मक में साथ साथ यहाँ पर इसका मान भी चेंज होगा, क्योंकि 90 है और 90 का चेंज होता है, साइन का किस में होगा, कास में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ लेंगे। फिर अगर हम बात करने वाले हैं टेन 90 प्लस थीटा का, टेन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। आप कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है। और जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो आप ये देखना कि यहाँ पर चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो आप कहेंगे जब 90 प्लस थीटा है तो ये तो वाई अक्ष पर स्थित है, और जब वाई अक्ष पर स्थित है तो यस अर्थात यहाँ पर चेंज होगा। और जब चेंज होगा तो ये देखना कि द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या निगेटिव है। तो यहाँ पर जो द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है इसमें तो साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पर तो tan दिया गया है और 90 प्लस थीटा दिया गया है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में है। और जब द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो उसमें साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। लेकिन चेंज होता है तो tan का क्या होगा, कॉट होगा, कॉट थीटा। लेकिन क्या होगा, साइन कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जैसे सेक 270 माइनस थीटा की। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो आप कहेंगे 270 माइनस थीटा हमारा तृतीय चतुर्थांश में है। और जब तृतीय चतुर्थांश आ जाता है तो 270 आप देखिए कि किस अक्ष पर स्थित है। तो 270 यहाँ पर देखना कि ये वाई अक्ष पर स्थित है, और वाई अक्ष पर जब स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ, एस, यहाँ पर हमारा चेंज होगा। और ये भी देखना कि यहाँ पर जो तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमारा tan और cot यही पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ पर इसका मान भी चेंज होगा। तो यहाँ पर tan और cot हुआ, ये प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पर तो sec दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। किस में आएगा, ऋणात्मक में। और इसका मान भी चेंज होगा। तो sec का क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कोसेक थीटा। ये हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉस 180 प्लस थीटा की बराबर में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 180 प्लस थीटा हमारा तृतीय चतुर्थांश में है। और जब तृतीय चतुर्थांश में हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तृतीय चतुर्थांश में हमारे tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखना कि यहाँ पर दिया गया है 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा किस अक्ष पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि 180 प्लस थीटा जो है ये हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है। और एक्स अक्ष का मतलब क्या हुआ, क्रॉस, अर्थात नो चेंज। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो 180 प्लस थीटा अर्थात यहाँ पर चेंज नहीं होगा, काश का काश ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ये तो यही रहेगा। अब ये देखेंगे कि माइनस में होगा या प्लस में। तो ये देखिए यहाँ पर कि जो तृतीय चतुर्थांश में है इसमें tan और cot ही प्लस हैं, बाकी सब माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर cos है तो ये भी माइनस होगा। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या चतुर्थांश में नहीं होगी। अब आशा करते होंगे कि आपको चतुर्थांश में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें,
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे इसी प्रकार से पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।